एमसीडी में चुनाव में आम आदमी पार्टी का गारंटी दांव। एमसीडी चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल आज करेंगे 10 गारंटी का ऐलान। 10 गारंटी में केजरीवाल कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बिजली, पानी और सड़क को लेकर बड़ा ऐलान केजरीवाल की तरफ से किया जा सकता है। आपको बता दें कि कल ही बीजेपी की तरफ से आपको जिस तरह से देखा जाए जो गारंटी कार्ड चाहे आप बात करें, एक नया नारा दिया गया है वचन पत्र के जरिए, जिसमें कहा गया है जहां झुकी वहां मकान का जिक्र इस वचन पत्र के माध्यम से किया गया है। 3 बार लगातार एमसीडी में बीजेपी कायम रही है, बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन क्या चौथी बार बीजेपी फिर से एक बार एमसीडी की सत्ता में काबिज हो पाएगी या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय बीजेपी के सामने चुनौतियां तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। और आज 10 गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं पानी को लेकर, बिजली को लेकर किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच ग्राउंड जीरो पर जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात अगर हम चुनाव की कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके साथ आना चाहूंगी और हमारे साथ ऋषभ भी जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जतिन, कल बीजेपी की तरफ से वचन पत्र में जहां झुकी वहां मकान का जिक्र किया गया, लेकिन इन सब के बीच समझना यह जरूरी है और आप ग्राउंड जीरो पर जब मौजूद हैं तो ये बताइए कि इस बार एमसीडी के चुनाव में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? थी कि हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी क्या चौथी बार काबिज हो पाएगी, एमसीडी की सरकार चौथी बार वो बन पाएगी, ये सवाल बड़ा है। और बीजेपी के लिए चुनौती भी इस बार बड़ी है, क्योंकि 3 बार जब वो जीत चुकी है तो चौथी बार की साख दांव पर है। वो भी तब जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लोग क्या कहते हैं, मुद्दे क्या हैं, वो जरूर हमने बात की है और बात भी करेंगे। लेकिन ये बता दें कि कूड़े के पहाड़ को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं। कूड़ा वासियों को मकान देने का ये पूरा मामला एक तरह से समझे कि ये मुद्दा बन चुका है। लोग दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में हम मौजूद हैं, बात जरूर करेंगे। सर, ईस्ट दिल्ली बहुत अहम हो जाता है एमसीडी के चुनाव के लिहाज से, क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा क्या, वैसे तो काम हो ही रहा है, वैसे तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको क्या लगता है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ये पूरा मामला इस बार चुनाव है, या कांग्रेस भी कहीं स्टैंड कर रही है, आपको लगता है? कांग्रेस का तो लग नहीं रहा ऐसे कोई, बाकी बीजेपी आपका चल रहा है पूरा। सीधे शब्दों में मुद्दा क्या है, मुद्दा जो आपको चाहिए, आम आदमी को चाहिए? आम आदमी को यही चाहिए, सुविधाएं चाहिए बस। मिली सुविधाएं? हाँ, थोड़ी थोड़ी मिल रही है, नहीं भी मिल रही, दोनों बात है, मिल भी रही है। तो आपको लगता है 3 बार जो हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी चौथी बार काबिज हो पाएगी? लगता तो है। आम आदमी पार्टी के लिए सवाल पूछ लेते हैं। सर, आम आदमी पार्टी देखा आपने कि इस बार चुनाव में मैदान में है और टक्कर देने की बात कह रही है, क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार एमसीडी चुनाव का? देखो जी, जो सफाई का वो जो भी है, सफाई की तो बारे में बहुत ज़्यादा ही कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है, सफाई वो नहीं है, थोड़ा 50-50 का चल। कूड़ा मुद्दा है यानी कि है। और घर घर पानी मिलना, जो बीजेपी ने कहा है कि साफ पानी तो आम आदमी पार्टी देना ही नहीं चाहती है, हम देंगे चौथी बार आए तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं पे हो सकता है। पानी तो हमारा जहाँ हम रहते हैं, हमारे यहाँ तो साफ है। कौन से इलाके में रहते हैं? मैं ईस्ट विनोद नगर रहता हूँ। ईस्ट विनोद नगर आप रहते हैं। सर, आप आइए, आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पर आप वोट देने जा रहे हैं एमसीडी चुनाव में इस बार? मेरे पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है, कुछ लोग और हैं, लोगों से बात करेंगे। सर, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ईस्ट दिल्ली के निवासी हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा पूछना बेहद जरूरी है। कूड़ा मुद्दा है, लेकिन साथ साथ दूसरे मुद्दे हैं। सर, एमसीडी चुनाव को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में इस बार क्या मुद्दा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जो मुद्दा है वो बहुत सारा मुद्दा है और लगातार वो जो मुद्दा है वो बड़ा होता जा रहा है। आप युवा हैं इलाके के, कौन से इलाके में रहते हैं? ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने जा रहे हैं? वोट तो अभी किसी पे नहीं डाल रहे। नोटा पे जाएंगे? नोटा नहीं, बीजेपी देंगे हम। क्यों बीजेपी? 3 बार में ऐसा क्या काम किया कि बीजेपी? अब बाकी और जाके जोन्स देखो, अभी हमारा वाला ईस्ट दिल्ली जो है पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन का जो है बीजेपी के अंडर है। यहाँ पे काम चल रहे बढ़िया, सब सही है। बाकी जगह जाओ। इसी इलाके के पास में कूड़े का पहाड़ है, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ दिए बीजेपी ने, तो फिर क्यों बीजेपी? तो कूड़ा कहाँ जाता है और कहाँ डालेंगे, वो तो रोड पे ही रहता। कूड़ा मुद्दा है क्या आपको लगता है? हाँ बिल्कुल है।
तो कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी के सामने चुनौती है या बीजेपी आसानी से जीत रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, क्यों, वो भी तो काम कर रहे हैं। अब ताली एक हाथ से तोड़ना बजती है। आप बताइए, आप एक युवा हैं, वोटर हैं, कहाँ रहते हैं ये बताइए एक बार मुझसे बात कीजिए। जी क्या मुद्दा है इस बार एमसीडी चुनाव में? जी एक्चुअली मैं इन सब में वो नहीं करता मैंने। लेकिन आप क्योंकि निवासी हैं, क्या कूड़ा आपको लगता है आपके घर के आसपास साफ हो? यस सर, होता है काफी। पिछले 15 सालों में ऐसा काम हुआ है कि दोबारा वही पार्टी आए जो आज? बहुत, यस हाँ, ये तो होना चाहिए। बीजेपी तो आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी इसलिए कि काफी बहुत चीजें हैं मतलब जो हम लाइक नहीं करते उस बंदे की, वो कुछ पर्सनल या बता भी नहीं सकते। ये पर्सनल मुद्दा नहीं है, हालांकि स्थानीय मुद्दा है। क्या आपको साफ पानी मिला? बीजेपी कह रही है कि घर घर नल पानी देंगे, साफ पानी देंगे। जी हाँ, पानी तो आ रहा है साफ। इस जोन में तो आ रहा है, बाकी जोनों का पता नहीं, इस जोन के इस एरिया में। और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए सुबह का वक्त है, तमाम लोग यहाँ पर चाहे जॉगिंग करने या एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। मैं आईपी एक्सटेंशन में मौजूद हूँ। सर, आप इलाके के वरिष्ठ नागरिक हैं, एमसीडी चुनाव में आप वोटर भी हैं, किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं? करप्शन। करप्शन हुआ है आपको लगता है? नहीं, हुआ नहीं है, नहीं मुझे पता है। करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए आगे किस में। तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जैसे जो लोगों के जैसे बता रहे हैं और ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं है। खासकर आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड और इसकी हालत कितनी खराब है, इतनी धूल है, लोग इतना पोल्यूटेड है, क्या करें। 3 बार से बीजेपी काबिज है, वो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है उस लिहाज से, तो क्या चौथी बार बीजेपी आएगी आपको लगता है? आना चाहिए, आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो करप्शन पता चला, जो मुझे पता चला कि चलिए ठीक है जतिन, आपके पास हम आएंगे, आपसे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वॉर रूम बनेगा आम आदमी पार्टी का हथियार। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव पर निगरानी रखने के लिए वॉर रूम की शुरुआत की है। वॉर रूम से चुनाव को मॉनिटर करेगी आम आदमी पार्टी। है बड़ी खबर, वॉर रूम से 10 चुनावी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। वॉर रूम से जमीन स्तर पर काम करेगी आम आदमी पार्टी। वॉर रूम की मदद से 250 सीटों की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो वॉर रूम के जरिए 250 सीटों की मॉनिटरिंग जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन इस वॉर रूम के जरिए जो वॉर रूम का ये हथियार है वो कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन देखना होगा, वॉर रूम की मदद से 250 सीटों की मॉनिटरिंग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर। ऋषभ, जब बात हम चुनाव की करते हैं तो अपने आप में जरूरी है आप जनता के बीच जाइए और समझिए कि आखिरकार जनता के जहन में क्या है, क्या जहन में रखकर जनता जो है वो वोट करने के लिए जाएगी। आप जहां पर मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए और बात करने की कोशिश करिए कि आखिरकार लोगों के मन में क्या है, मुद्दे वहां पर क्या है। एमसीडी इलेक्शन के जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है उसी दिन से सारे जितने भी यहाँ के राजनीतिक दल हैं सब सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय होने चाहे वो हाथ हो, पंजा हो या फिर झाड़ू हो, सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग हैं दिल्ली के, और हम चाहेंगे इनसे बात करना। इसके बाद हम बस में भी बैठेंगे और बस में भी लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रोशन यादव। एमसीडी का जैसे चुनाव है तो यहाँ का क्या मुद्दा है? अब यहाँ का मुद्दा तो मैं नहीं बता सकता चूंकि लोकल नहीं हूँ मैं। जी, मैं लोकल नहीं हूँ। अच्छा, तो आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आप यहीं के दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। इस बार का जो एमसीडी का चुनाव होने वाला है उसका क्या मुद्दा है? ये तो मैं बता नहीं सकती। और भी कई तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बस आएगा, उस पर हम चढ़ के लोगों से बात करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। यहाँ पे एमसीडी का जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, 2 पार्टियां आपस में लड़ रही है, 3 पार्टियां त्रिकोणीय श्रृंखला है, लेकिन 2 पार्टियां आपस में ज्यादातर लड़ रही है, वो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? आम आदमी का ही होगा। आम आदमी इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ आने वाली, मुद्दा क्या है इस बार का लड़ाई का मुद्दा क्या है? जैसे कि आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है यहाँ पे कूड़े को लेके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ही है, कूड़ा जगह जगह फैला हुआ है, रोड टूटी हुई है। और भी कई लोग हैं यहाँ पे, तमाम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार इन लोगों का किसका सपोर्ट है। आप लोग एमसीडी चुनाव जिस तरीके से यहाँ पे होने वाला है दिल्ली में, 4 तारीख को एमसीडी चुनाव है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार का एमसीडी चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है और कौन जीत रहा है? जीतने का तो कुछ पता नहीं है जी, जीतने का तो कुछ पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन मुद्दा सफाई का है, दिल्ली में बसों की सर्विस का है। ठीक है ना? आइए हम बस में अब चढ़ के आपको बताएंगे बस का हाल और बस में जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के एमसीडी का मुद्दे क्या है और चुनाव का क्या है, चुनाव में क्या है सिचुएशन।
तो जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ है, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं हमें, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेडीज भी हैं। आप यहीं से हैं? यहाँ लोग भी बात ऋषभ जरा महिलाओं से बात करिए, महिलाओं के मन में क्या है इस बार? क्या दोबारा से बीजेपी को मौका दिया जाएगा? जी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट, आप भाई जी हटिएगा साइड। आप यहीं से हैं? तो इस बार का एमसीडी का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा और क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? लोग यहाँ पे थोड़े मशक्कत से, और भी कई लोग हैं, तमाम लोग, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्या मुद्दा है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ है, उसमें दिक्कतें हो रही है, सामना करने पर। आप यहीं से हैं? दिल्ली से हैं? और भी लोग हैं। आप दिल्ली से हैं? यहाँ से एमसीडी इलेक्शन को लेके यहाँ पे कई मुद्दे हैं और हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप दिल्ली से हैं? ऋषभ, आपके पास हम आएंगे, ठीक है? इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है? उसी बस में मौजूद है, उसी डीटीसी बस में, मुझे इतना जिस पता नहीं बस है, के जरिए कम ही जानता हूँ, न्यूज वगैरह कम ही देखता हूँ, मूवी वगैरह ज्यादा देखता हूँ। बाकी जो मुद्दा हो सकता है वो केजरीवाल की हाथ में रह सकता है, कि इतना ही है बस। इतना पता केजरीवाल ही कर सकता है, जो कर सकता है। बाकी ठीक है, चलिए ऋषभ आपके पास आएंगे। इस समय आप उसी डीटीसी बस में मौजूद हैं, वही डीटीसी बस जिससे दिल्ली की आम जनता जो है वो हर रोज सफर करती है। लेकिन जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार अगर हम बात करें, क्योंकि वचन पत्र जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसका सबसे ये कहा जा सकता है मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, जहां झुग्गी वहां मकान का वादा बीजेपी कर रही है। लेकिन आज 10 गारंटी कार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा। तमाम वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाएंगे। क्या लगता है, क्या अहम योजनाएं जो है वो इस गारंटी कार्ड में हो सकती हैं? बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि जहां झुग्गी वहां मकान। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री खुद फोकस कर रहे हैं एमसीडी चुनाव पर। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब हाल ही में उन्होंने झुग्गी वासियों को मकान दिए। लोगों से बात हम लगातार यहां ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं और बात कर लेते हैं। सर, आज केजरीवाल साहब भी अपना जो घोषणा पत्र है एमसीडी चुनाव को लेकर वो जारी करने वाले हैं। उन पर लगातार आप बीजेपी हमलावर रहती है कि फ्री की रेवड़ी, इस तरह के शब्द जो है लगातार कहे गए। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? 15 साल से बीजेपी ने वो किया क्या जो होना चाहिए था, आपको लगता है, या फिर आम आदमी पार्टी वो कर सकती है जो होना चाहिए? भाई साहब देखिए, मैं इतना जानता हूं कि जब केजरीवाल जी गवर्नमेंट में आए थे तो वो केवल इस मुद्दे पर आए थे कि भ्रष्टाचार मैं खत्म करूंगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, और उन्होंने वो साथ में एक पिटारा लेके चलते थे और बोलते थे कि शीला दीक्षित का ये पिटारा है, जिसमें शीला दीक्षित ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं मैं उनको जेल भेजूंगा। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने तो कोई पिटारा ही नहीं दिखाया, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो आप यहीं से समझ लो कि वो कितने बड़े झूठे हैं। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है आपके हिसाब से एमसीडी चुनाव? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुद्दा है जी। दिल्ली के अंदर मुझे पता है कि गवर्नमेंट आने के बाद केजरीवाल जी की एक नया स्कूल नहीं बना है, एक नया फ्लाईओवर नहीं बना है, एक नई सड़क नहीं बनी। लेकिन क्योंकि एमसीडी चुनाव विधानसभा से अलग बात है, ये आपके घर के बाहर की सड़क को सीधा सरोकार करती है। तो क्या आपको लगता है 15 साल में बीजेपी ने वो कर दिया है जिससे आपको सरोकार? सर, मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन आप एमसीडी के स्कूल जाके देखिए, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल से ज्यादा बेहतर है। उसके बाद एमसीडी में आप देखिए कि घर घर कूड़े की एक गाड़ी आती है। ये केवल और केवल बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही हुआ। तो सफाई मुद्दा है, ये भी कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, सफाई मुद्दा है। सर, आप इलाके में रहते हैं, पूर्वी दिल्ली ये इलाका है, क्या मुद्दा है? सीधा सवाल पहला ये कि एमसीडी चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में कौन सा वो मुद्दा रहेगा जो आप इस समय इंडिया न्यूज पर लाइव है? बताइए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन क्या है कि जो केजरीवाल ने वादे किए थे ना, वो अपने वादों पे कायम नहीं रह पाया। ठीक है, आज वो घोषणा पत्र, अपना जो वादा पत्र है वो देने वाले हैं, कल वचन पत्र बीजेपी को उन्होंने 3-4 चीजें रट रखी है। स्कूल, पानी फ्री चाहिए तो वो साफ बोलते हैं पानी फ्री चाहिए तो वोट दो, बिजली फ्री। अरे हमें फ्री क्या है? ठीक है, फ्री तो कोई फ्री को रखो साइड में,
अभी हम पार्क के अंदर हैं, सुबह सुबह हमें पार्क के अंदर जब हमें सांस नहीं ली जा रही तो हमारा घर के अंदर क्या हाल होगा। ठीक है, दिल्ली की इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है। ठीक है, और उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है, बस एक ना पॉइंट चाहिए। अच्छा, कूड़ा मुद्दा है क्या? थोड़ी सी दूरी पर हम यहाँ से जाते हैं, पहाड़ है कूड़े का गाजीपुर। मैं आज 32 साल का हो गया, मेरी उम्र 32 साल है। कूड़े का पहाड़ तो मैं बचपन से देख रहा हूँ। ठीक है, ये हटना होता तो पहले से हट जाता, ये कोई मुद्दा नहीं है इतना बड़ा। ठीक है ना, और इस टाइम पे पार्क के अंदर जब सांस नहीं ली जा रही, इस टाइम पे सबसे बुरी हालत है दिल्ली की। तो प्रदूषण मुद्दा है आप कह रहे हैं? प्रदूषण भी है, यमुना के अंदर आप जाके देख लो, काली यमुना हुई पड़ी है। ठीक है, और लोगों का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। तो केजरीवाल जी को सोचना पड़ेगा, अगर उन्हें वोट चाहिए। ठीक है, जब वो 8 साल में नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। टीटीसी बस में मौजूद है, जहां पर जिस बस के जरिए हर रोज दिल्ली की आम जनता जो है वो सफर करती है, और यही वो लोग हैं जिनके मन को टटोलने के लिए इंडिया न्यूज निकला है। आप जरा बात करिए ऋषभ, इन लोगों से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कल वचन पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और आज 10 गारंटी कार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी जारी करेगी। क्या उम्मीदें इनको लग रही हैं? 3 बार पहले से ही सत्ता में काबिज बीजेपी रह चुकी है, इस बार मौका किसको? फिर से बीजेपी या कुछ और ऑप्शन? जी बिल्कुल, यहाँ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनके मुद्दे क्या हैं और आखिर इनके इश्यूज क्या हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी ने कल वचन पत्र अपना जारी किया और आज 10 वादे लेकर आम आदमी पार्टी आ रही है, और पिछले 15 सालों से आप देख सकते हैं कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या होगा और इस बार कौन जीत सकता है? दोनों ही पार्टियों ने जुमला दिया है। पहले केजरीवाल साहब ने कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, अब दूसरी बार जो चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के, उसमें बोले कि हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। तो दोनों ही एकदम निकम्मी ठिकादार हैं। और कांग्रेस ने जो काम किए थे वही काम चल रहे हैं, पूरे रोड पे खड्डे पड़े हैं कई जगह, जो कि वो लोग तमाम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी का इस बार का मुद्दा क्या है। अब जैसे कि देख सकते हैं इस बार जो एमसीडी में क्या मुद्दा होने वाला और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और कांग्रेस, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज उन्होंने 10 वादे आज केजरीवाल करने वाले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार एमसीडी में 15 साल के बाद चौथी बार बीजेपी की एमसीडी में सरकार आ रही है, या फिर केजरीवाल इस बार परिवर्तन कर रहे हैं? केजरीवाल ही आएंगे जी, केजरीवाल। और भी वो तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और चलिए ठीक है ऋषभ, मैं आपके पास आऊंगी। जतिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जतिन से हम समझेंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता के मन में क्या है। ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से एक नया नारा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 3000 झुग्गी वासियों को फ्लैट की चाबी सौंपी थी, और अब जहां झुकी वहां फ्लैट को लेकर, वहां घर को लेकर बात कही जा रही है। ये जो नारा है वो जनता के जहन में कितना है, कितना कारगर साबित हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेते हैं, कूड़े के पहाड़ की हमने बात की, गंदगी की बात की, घर घर नल साफ पानी वाली बात की, तमाम मुद्दे हैं। लोग हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और बीजेपी ये कह रही है कि जहां झुग्गी वहां घर। आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव में ये मुद्दा कितना अहम है, या फिर और कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है अहम है? सबसे पहले तो मेन मुद्दा यहाँ पे जो है ना, ये सफाई का है। सफाई सबसे पहले मेन होनी चाहिए। गंदगी बहुत है, कूड़े के पहाड़ तो खैर बड़े हैं ही है। कौन जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार तो सरकार ही होगी, लेकिन केजरीवाल से भी उम्मीद नहीं कर सकते आप। यानी आप कह रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी से आप उतने संतुष्ट नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए था, और केजरीवाल से भी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जैसे तो कौन काबिज होना चाहिए एमसीडी में, आपको क्या लगता है बतौर आम आदमी? भाई साहब, हम तो बीजेपी से ही सपोर्ट करते हैं। क्यों बीजेपी? बीजेपी से उम्मीद है क्योंकि आगे उन्होंने करा है क्या नहीं। चौथी बार जो ये बीजेपी अगर काबिज होती है या नहीं होती है, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? 3 बार वो एमसीडी में काबिज है, और कूड़ा कितना बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, घर घर जहां झुग्गी वहां घर, ये कितना बड़ा मुद्दा, क्या लगता है? एक्चुअली जहां झुग्गी वहां पे घर, ये तो बीजेपी की वजह से ड्रीम रही है, और अगर वो यहाँ पे होते तो शायद ये चीजें हो जाती है। हालांकि एमसीडी में देखिए 15 साल से तो है वो। एमसीडी एक देखिए, सफाई कर्मचारियों में थोड़ा सा ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इतना अवेयरनेस नहीं रखते हैं वो, तो इसलिए बीजेपी का उसमें ज्यादा दोष नहीं है, वो कार्यकर्ताओं। क्या
आपको लगता है कि चौथी बार बीजेपी आएगी? चुनौती एमसीडी को दिल्ली की छोटी सरकार भी कहा जाता है। इनसे जरा पूछिए कि वो कौन से इलाके से आते हैं और वहाँ पर सड़कों को लेकर क्या स्थिति है, सफाई को लेकर क्या स्थिति है, 15 साल में कितना विकास हो पाया है इलाके का? जी देखिए, बिल्कुल पूछ लेते हैं। सर, एमसीडी को तो छोटी सरकार कहा जाता है दिल्ली की। आप किस इलाके से आते हैं, वहां पे सड़कों का क्या हाल है? फिलहाल तो अभी ठीक है। आपके इलाके में सड़कों का क्या हाल है? ठीक है, सड़कों का हाल सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना पानी की है। पानी एकदम 15 साल में बीजेपी ने पानी नहीं दिया। यानी पानी तो केजरीवाल के अंडर में है ना, जल बोर्ड तो सबसे बड़ा। एमसीडी में अब जो बीजेपी लेकर आई है अपना वचन पत्र, वो ये कह रही है कि घर घर नल और साफ पानी देंगे। तो क्या कहना है आप? बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम तो। और पूछ लेते हैं साहब, किस इलाके में आप रहते हैं, वहां की सड़क का क्या हाल है? सर, मैं विनोद नगर में रहता हूं। पिछले 8 से 10 साल से आप जाके देखिए सर, इस रोड का कितना बुरा हाल है। मनीष सिसोदिया जी मेरे यहाँ से विधायक हैं और उनकी जो निगम पार्षद है गीता रावत जी, वो मेरे यहाँ से निगम पार्षद हैं। लेकिन जिम्मेदारी कुछ एमसीडी की भी थी ना इसमें? सर, वही तो बता रहा हूं आपको मैं। एमसीडी की जो पार्षद थी वो भी आम आदमी पार्टी की थी और सर भ्रष्टाचार में सीबीआई ने उनको रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन देखिए, सड़क की हम बात कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव की बात कर रहे हैं। एमसीडी पर काबिज कौन है? बीजेपी 15 साल से। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी उस एमसीडी में काबिज बीजेपी की भी थी सड़क बनाने में आपके इलाके में? सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक स्थानीय पार्षद अपनी बात नहीं रखेगा तब तक ऊपर के लोग क्या करेंगे? कूड़े के पहाड़ पर फिर मैं आ जाता हूं। थोड़ी दूर पर कूड़े का पहाड़ है। सर कह रहे थे कि सांसद ने उसे कम करने में काफी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि कूड़ा मुद्दा है? 3 पहाड़ बीजेपी ने दिए हैं, ये केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को। सर, ये कुछ नहीं है कूड़े का पहाड़, ठीक है। ये तो एक इन्होंने टॉपिक ले लिया है कि कैसे भी हमें एमसीडी में चुनाव जीतना है, ठीक है। अब केजरीवाल जो है और चीजों पे भी ध्यान देगा कि नहीं देगा? जब उसको वोट दिया गया था ना, तो वो वादे बड़े बड़े करता है, वो बोलता भी बहुत लंबे लंबे है। अच्छा, साफ पानी मिल जाएगा आपको, बीजेपी कह रही है। आपको लगता है कि ये मुद्दा बड़ा हो? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। 15 साल में मिला है? हाँ, मिला, बिल्कुल मिला। 15 साल में मिला। सर, आप अभी आए हैं यहाँ पर, कौन से इलाके में? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने